हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में विद्युत संबंधित क्षेत्रफल का प्रश्न वाली 12.3 का प्रश्न सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर बॉल पर क्लिक कर दिया, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही, क्योंकि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न साथ क्या कह रहा है। आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने आकृति बना ली है। देखिए, ठीक है, 12.25 देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका क्या वर्ग है। देखिए, ठीक है, देखिए ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, तो इसको नाम दे दीजिए, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D। ठीक है, ठीक है, प्रत्येक भुजा का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर वर्ग का। तो ये आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ए भी आपका हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी आपका 14 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब प्रत्येक भुजा का मान 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला गया आगे A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए। तो देखिए A, B, C, D इन सबको क्या किया गया? केंद्र मानकर आपको 4 वृत्त खींचा गया। देखिए 4 वृत्त खींचा गया। ठीक है, तो प्रत्येक वृत्त आपका 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। ठीक है, प्रत्येक वृत्त है आपको 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श कर रही है। ठीक है, कोई ना कोई वृत्त आपको एक दूसरे वृत्त से स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको बोला गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने। ठीक है, तो देखिए आपको बाहर वाले वृत्त को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखिए आपका वर्ग है। ठीक है, वर्ग का अंदर देखिए आपको 4 आपका चतुर्थांश है। ठीक है, आप वर्ग के क्षेत्रफल में इन चारों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल निकाल के अगर घटा दीजिएगा वर्ग का क्षेत्रफल में, तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है, और आपका वर्ग का क्षेत्रफल तो हमें मालूम है, भुजा इसका रहता है, तो आपको भुजा का मान 14 दिया हुआ। ठीक है, लेकिन आपको क्या है? चतुर्थांश का त्रिज्या नहीं दिया, क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपका होता है 1/4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान मालूम होता है 22/7, आर का मान मालूम है। आर कैसे निकलेगा? देखिए आपका भुजा का मान 14 सेंटीमीटर ये अभी, तो यहाँ से यहाँ तक आधा है, तो आधा कितना हो जाएगा आपका? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, बस यही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग जो दिया हुआ है। ठीक है, हल लिखते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा। भुजा बराबर आपका कितना हुआ? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, निकाल दीजिए। फॉर्मूला होता है आपका भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, आपको फॉर्मूला आता है। भुजा कितना दिया आपका? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर बोल के अब 14 गुना 14। ठीक है, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए मैं रफ यही कर देता हूं आपका 14 गुना 14। चौदह को 16 छह में 1 4 4 1 5, एक चौके 4, एक एक कम 1, 6 5 4 9 1 का 1, 196 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर लेके क्षेत्रफल निकाल स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, ये हमारा निकल गया क्या? आपका वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग देखिए इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकालेगा। ठीक है, तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिएगा, उसे 4 को गुना करिएगा, वो चारों का निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो त्रिज्या प्राप्त कर लेते। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा चतुर्थांश की त्रिज्या। चतुर्थांश की त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा? जो आपका भुजा है 14 सेंटीमीटर, उसको 2 से भाग दे दीजिए, यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। इसीलिए चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या लिखिएगा? 4 गुना 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। चार चार चतुर्थांश बोल के 4 गुना चतुर्थांश क्षेत्रफल आपका होता है 1/4 पाई स्क्वायर, ठीक है। 4 4 काट दीजिए, आपका बचा क्या पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान होता है 22/7, आर आपका दिया हुआ 7 गुना और 7, ठीक है। 7 7 काट दीजिए, 22 से 7 को गुना कीजिए, ठीक है। तो देखिए 7 दूनी 14 का 4 मीटर, 7 दूनी 14 15, ठीक है। सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाले, स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। तो आपका निकालना आपको, देखिए ये दोनों निकल गया, वर्ग का क्षेत्रफल और चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल से चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा तो आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना 196, लिख दीजिए 196 घटाओ 154, ठीक है। घटाइए, देखिए मैं बगल में आपका घटा देता हूँ, ठीक है। 196 और 154, 6 में 4 गया 2, 9 में 5 गया 4 और एक एक कट गया, यानी आपका 42 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकाल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। और आप ऐसा नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा और 4 चतुर्थांश मिलकर एक वृत्त बनता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दीजिएगा भी, तो आपका एल आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।